बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब सवाल करते हैं कि मौसम सरमा में इस तरह की मोटी टोपी, ऊन वाली टोपी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? क्या टोपी पर सजदा करने से सजदा अदा होगा या नहीं? तो जवाबन अर्ज ये है कि पेशानी को खुला रखना ये मुस्तहब है और बेहतर है। लिहाजा बिला ज़रूरत पेशानी को इस तरह से टोपी के ज़रिए से ढक लेना, या ये कि रूमाल से ढक लेना, या मफलर से ढक लेना, या पगड़ी वगैरह से ढक लेना, बिला ज़रूरत इस तरह का काम करना मकरूह है। अब मिसाल के तौर पर मुझे कोई सर्दी नहीं लग रही है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, अब मैं बिला ज़रूरत इस तरह से पूरी पेशानी को मैं ढक के रखा हूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये मकरूह हो जाएगा। हाँ, अगर ज़रूरत है, अब ज़रूरत क्या है? जैसे ये सर्दी का मौसम है, तो अब सर्दी के मौसम में ज़रूरत की वजह से हम क्या करते हैं, इस तरह से कान को ढक लेते हैं, और कान के ढकने की वजह से कभी कभी जो है पेशानी का ऊपर वाला ये हिस्सा इतना सा ढक जाता है। बहरकैफ ज़रूरत अगर है तो इस पेशानी का ढकना बिला कराहत दुरुस्त है, और बिला कराहत के सजदा भी सही होगा, नमाज भी सही हो जाएगी। ये मसला हुआ पेशानी को ढकने ना ढकने से मुताल्लिक। इस मसला का दूसरा जुज़ ये है कि इस टोपी के ऊपर सजदा करना कैसा है। जैसे मैं अभी टोपी पहन रखा हूँ इस तरह से, अब इसके ऊपर सजदा करना कैसा है? क्या इसके ऊपर सजदा करने से नमाज सही होगी या नहीं, सजदा हमारा दुरुस्त होगा या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, अगर हमारी ये टोपी इतनी मोटी है और इतनी नरम है कि जब हम सजदे में जाएंगे तो हमारे सजदे में जाने की वजह से हमें ज़मीन की सख्ती महसूस ना हो, तो फिर सजदा दुरुस्त नहीं होगा। जब सजदा दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज सही नहीं होगी। इसलिए कि सजदे के सही होने के लिए पेशानी का ज़मीन पर टिकना ज़रूरी है। अब ज़मीन पर टिकने का ये भी मतलब नहीं कि आप मुसल्ला भी हटा दीजिए, चटाई भी हटा दीजिए और डायरेक्ट ज़मीन पर सजदा कीजिए, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि ज़मीन की सख्ती को आप महसूस कर सकें, तब जाकर के आपका सजदा दुरुस्त होगा। अब हमारी जो ये वाली टोपी है, तो अगर कोई टोपी पहने तो पेशानी को बिल्कुल खाली रखे, ताकि जब सजदा करे तो सजदा बिल्कुल पेशानी पर हो, मसला कोई नहीं। और अगर इस तरह से ये बिल्कुल ये इस तरह से बिल्कुल ये पेशानी छुपी हुई है, अब इसके ऊपर सजदा हो रहा है, जैसा कि सवाल में भी यही पूछा गया। तो अब ये देखेंगे कि टोपी कैसी है। क्या ये टोपी ऊन वाली इतनी मोटी नहीं है कि जब हम सजदा करें तो ज़मीन की सख्ती महसूस ना हो? अगर ये सूरत हाल है, यानी अगर हम ये टोपी को पहन करके नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, तो सजदे में हमें ज़मीन की सख्ती महसूस होती है और हमारी पेशानी ज़मीन पर टिकती है। ऐसा नहीं लगता है कि जब हम सजदा कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पेशानी हवा में है, ज़मीन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर ये सूरत हाल है, सजदा दुरुस्त नहीं होगा, सजदा दुरुस्त नहीं होगा, नमाज ठीक नहीं होगी। और अगर हम इस टोपी को इस तरह से पहने हुए, हालांकि नहीं पहनना चाहिए इस तरह से, बिला ज़रूरत ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, मकरूह है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह से पहन लिया है, या ये कि ज़रूरत की वजह से पहना है, और सजदा करते वक्त उसकी पेशानी ज़मीन पर नहीं टिकती है, यानी ज़मीन की सख्ती उसे महसूस नहीं हो रही है, और अगर वो पेशानी को दबा रहा है तो उसे ये महसूस हो रहा है कि मेरी पेशानी दबती जा रही है, यानी टिक नहीं रही है, यानी कि टोपी बहुत ज़्यादा नरम है और बहुत मोटी है। अगर ये सूरत हाल है तो सजदा दुरुस्त नहीं होगा। जब सजदा दुरुस्त नहीं होगा तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इस सिलसिले में मैं दारुल उलूम देवबंद का 2 फतवा पढ़ता हूँ, ताकि आपको और इत्मीनान हो जाए और तशफ़ी बख्श आपको जवाब मिल जाए। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये है कि मौसम सरमा में हम ऊनी टोपी इस्तेमाल करते हैं, ये नीचे भौं, यानी ये जो भौं है, और कान तक आती है, क्या नमाज में पेशानी का ढांकना दुरुस्त है? ये टोपी नरम और थोड़ी मोटी होती है। ये सवाल हुआ। अब जवाब देखे, मैं पढ़ता हूँ जवाब। सजदा में पेशानी ज़मीन पर बिला वास्ता या बिल वास्ता इस तरह से टिक जाना। बिला वास्ता के माने बगैर किसी चीज़ के हाइल के, और बिल वास्ता के माने किसी चीज़ का बीच में हाइल बन जाना, रुकावट बन जाना, जैसे कि ये टोपी का बीच में रुकावट बन जाना। तो सजदे में पेशानी ज़मीन पर बिला वास्ता या बिल वास्ता इस तरह से टिक जाना शर्त है कि ज़मीन की सख्ती को पाले। शर्त है पेशानी इस तरह से सजदे में कि जिससे ज़मीन को सख्ती को पाले, ये सख्त है, वरना सजदा सही नहीं होगा।
ऊनी टोपी अगर मोटी और नर्म हो तो वो दबती रहती है, इसलिए नमाज के वक्त इसका बतौर ख़ास ख्याल रखे कि ऐसी टोपी पेशानी से ऊपर कर लिया करे, यानी इस तरह से जैसे कि अभी मैं रखा हूँ, पेशानी ढाक कर नमाज ना पढ़े। ये दारुल उलूम देवबंद से एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल और जवाब में आपके हजरात की खिदमत में रखा। मैं इस सवाल और जवाब को स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। इसी तरह से एक दूसरा सवाल दारुल उलूम देवबंद से पूछा गया, मैं पढ़ता हूँ वो दूसरा सवाल भी, और आपके स्क्रीन पर भी ये मैं सवाल लगा देता हूँ। सवाल ये है, नमाज में अगर अमामा या टोपी वगैरह पेशानी पर हो, यानी अमामा या टोपी वगैरह यहाँ पेशानी पर हो, तो पेशानी का कितना हिस्सा नंगा होना चाहिए? पेशानी का कितना हिस्सा नंगा का मतलब खुला रहना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। बराए करम रहनुमाई फरमाए, सवाल है ये। दारुल उलूम देवबंद का जवाब देखिए, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर ये है कि पेशानी का पूरा हिस्सा खुला हुआ हो। क्या कह रहे हैं? कि पेशानी का ये पूरा हिस्सा खुला हुआ हो, और सजदा इस तौर पर किया जाए कि पेशानी बराह रास्त जमीन से लग जाए। मैं भी यही बात मैं अब बता रहा था कि सजदा इस तौर पर किया जाए कि ये पेशानी बराह रास्त जमीन पर टिक जाए। और पेशानी जमीन पर टिकने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपने सामने से मुसल्ला को हटा दें और कहें कि भाई मुफ्ती साहब ने कहा है कि पेशानी को जमीन पर टिकाना है, इसलिए मुसल्ला हसीर चटाई वगैरह हटा देना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये कि जमीन की सख्ती आप महसूस कर पा रहे हो, ये मतलब है। तो इसमें क्या है, बराह रास्त जमीन पर लग जाए और दरमियान में कोई चीज हाइल ना हो। अगर पेशानी का पूरा या बाज हिस्सा टोपी, चादर या अमामा के की बीच से ढक गया हो और सजदा उस पिच पर कर ले जो पेशानी पर है और ज़मीन के हजम को पाले, वही सख्ती को पाले, तो इस सूरत में सजदा अदा हो जाएगा और नमाज हो जाएगी। लेकिन बिला उज़्र ऐसा करना खिलाफ औला है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो ये दारुल उलूम देवबंद का जवाब था, दो सवालों का दो अलग अलग जवाब था, मैंने आप हजरात के सामने रखा। उम्मीद है कि शायद आपको यह मसला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।